हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, सेफ होगे और घर के अंदर होगे। आज अपन एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल चैप्टर हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस डेज में हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी जिसमें हमने 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया है। इस सेशन में हम 6.3 को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आशीष सिंह। बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। ओके तो बच्चा लोग, लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा। एक्सरसाइज 6.1 6.2 सब खत्म कर दिए। नाउ अभी हम अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। बट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ हमें पढ़ना है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, थ्योरम 6.7 क्या कहता है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ करो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो तीनों एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट P पे एक लाइन ड्रॉ किया, XY एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है QR के। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ लाइन XY पैरेलल QR के पैरेलल है। नाउ और मैंने ये एंगल्स को मार्क किया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर XY QR के पैरेलल हैं एंड QP इज ए ट्रांसवर्स, QP इज अ ट्रांसवर्स, है ना। QP एक ट्रांसवर्स लाइन है, देन एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगेन या फिर सिमिलरली एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और रीज़न क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इतना क्लियर हो गया। नाउ इफ XY इज अ लाइन, XY अगर एक लाइन है, देन इन तीनों एंगल का सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कहलाएगा। रीज़न ये लीनियर पेयर है ना। नाउ एंगल 1, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो एंगल 4 की जगह पे अपन एंगल 2 लिख सकते हैं। और एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। 5 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं, दैट इज़ 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। इतना आसान था, है ना। देयरफॉर इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ दैट इंटीरियर एंगल विल बी ऑन 180 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.8। क्या कहता है यार ये? इफ़ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर कोई भी एक साइड को अपन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें, देन द एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यानी हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। तो कैसे किया जाए प्रूफ इसको? देखो, इसको प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको ही एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180, इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी हम कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। नाउ इफ QS इज अ लाइन, है ना। QS अगर एक लाइन है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री कहलाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल या लीनियर पेयर भी कह लो, है ना। अब ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अगर इन दोनों को इक्वल करें, इक्वेट इक्वेशन 1
एंड 2, इन दोनों को करें, दोनों का आर एच एस इक्वल है 180 180, तो एल एच एस इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये देखो ये भी प्लस में है, यहाँ भी एंगल 3 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बच जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही तो प्रूफ करना था, दैट्स ऑल, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों थ्योरम का काम आएगा अगले एक्सरसाइज में, तो याद रखना। ये मैंने प्रूफ इसलिए बता दिया कि कभी कभी एग्जाम्स में इसके प्रूफ्स पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये फिगर है इसका, साइड ओ पी कहाँ है बे, क्यू पी, ये रहा क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया है इसको, ठीक है, यहाँ तक एंड पी तक। इफ़ दिस एंड दिस गिवन है, फाइंड दिस, है ना। तो क्या क्या गिवन में दिया हुआ है, लिख लो पहले। गिवन में दिया है एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल पी क्यू टी दिया हुआ है 110 डिग्री। क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। इतना गिवन में सॉल्यूशन डालो और इतना चीज़ लिख लो। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं फाइंड करना पी आर क्यू। है कहाँ पी आर क्यू, मार्क कर लो रेड कलर से, ये मैंने मार्क कर दिया रेड कलर से, पी आर क्यू, ये एंगल हमें निकालना है। कलर चेंज कर लेते हैं, तो देखो कैसे क्या क्या किया जाए। ये एंगल कैलकुलेट कर ले, इस एंगल को अपन नाम दे देते हैं। तो इफ क्यू एस इज अ लाइन, जो कि है क्यू एस एक लाइन है ना, क्यू एस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल आर पी एस प्लस एंगल क्यू पी आर 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल कह लो, है ना। क्लियर है, या सप्लीमेंट्री एंगल कह रहे हो या लीनियर पेयर। तो आर पी एस है 135 डिग्री और एंगल क्यू पी आर हमें नहीं पता और दिस इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 180 डिग्री में से माइनस कर दो 135 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू पी आर आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गया 5, 7 4 1 सॉरी 45 डिग्री, है ना। ये एंगल आ गया 45 डिग्री। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, है ना। इस तरीके से देखो ये ट्रायंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है ये एक्सटीरियर के इक्वल होता है। अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा एक्सटीरियर एंगल वाला, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाली प्रॉपर्टी है। तो क्यू पी आर कितना है 45 डिग्री है, प्लस पी आर क्यू हमें निकालना है और एंगल पी क्यू टी है 110 डिग्री, है ना। तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से पी आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 65 डिग्री। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लगाने वाले हैं। क्या कह रहा है, गिवन है, सॉल्यूशन डालो और क्या क्या चीज़ें हैं गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल x जो है 62 डिग्री है, कहाँ एंगल x, ये रहा, यानी ये 62 डिग्री। एंगल x y z जो है वो 54 डिग्री है, ये रहा x y z, ये पूरा एंगल 54 डिग्री है। और इफ y o एंड z o आर अ बाइसेक्टर ऑफ दिस, y o और z o बाइसेक्टर है एंगल y और एंगल z का। तो y o इज अ बाइसेक्टर
ऑफ एंगल वाई, एंगल वाई का बाइसेक्टर है। देयरफॉर अगर बाइसेक्टर हैं देन क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ वाई जेड के, है ना। जैसे ये एंगल वाई है और ये ओ हैं, ये एक्स हैं, ये जेड हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि वाई ओ बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या कहता है, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हमने ये लिख दिया, है ना। उसी तरीके से इस तरफ भी लिख देते हैं, गिवन में ही चलेगा ये सब। उसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं ओ जेड इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, है ना। देयरफॉर एंगल एक्स जेड ओ इक्वल हो जाएगा एंगल वाई जेड ओ के, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, गिवन हो गया। एंड दिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड, ये दो एंगल को हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो यार अपन स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। पहले अपन मार्क करते हैं ओ जेड वाई कहाँ है, ओ जेड वाई ये एंगल और वाई ओ जेड ये एंगल, ये दो एंगल हम लोग को फाइंड करना है। इसको अपन इस तरीके से मिटा देते हैं, ये दो एंगल को फाइंड करना है, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ये दो एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। कलर चेंज कर लिया जाए तो देखो यार बड़ा आसान है। कैसे, एंगल एक्स वाई ओ इक्वल है एंगल वाई ओ वाई जेड के, है ना, ये एंगल। और ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है ना, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये पूरा एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया है 54 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई ओ एंगल ओ वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का हाफ दैट इज़ 54 का हाफ दैट इज़ 2 2 4 2 7 27 डिग्री। तो यानी ये एंगल और ये एंगल जो बाइसेक्टर हैं वो कितना हो गया, एंगल एक्स वाई जेड एक्स सॉरी नॉट दिस, एंगल एक्स वाई ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ वाई जेड के, और ये है 27 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया 27 डिग्री। क्लियर हो गया। नाउ अब देखो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इस तीनों ट्रायंगल में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z जो है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल x है 62 डिग्री, एंगल y है 54 डिग्री, और एंगल z कितना है पता नहीं, यही तो हमें निकालना है, इट इज़ 180 डिग्री। यहाँ से एंगल z की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से 4 2 6 6 5 11, तो ये आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 64 डिग्री, है ना। तो एंगल z आ गया, पूरा का पूरा एंगल आ गया 64 डिग्री। तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा, इसी का हाफ, है ना। चूँकि एंगल एक्स जेड ओ इक्वल है एंगल ओ जेड वाई के, और ये दोनों जो हैं क्या हैं, पूरे एंगल का हाफ, दैट इज़ एंगल एक्स जेड, या इस तरीके से लिखते हैं क्या है, एंगल जेड का हाफ, है ना। एंगल जेड है 64 का हाफ, इट इज़ 2 3 6 2 2 32 डिग्री। तो ये अंदर वाला आ गया 32 डिग्री, ये आ गया 32 डिग्री। तो हमें जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, एक चीज़ हमें प्रूफ करना था वाई ओ जेड, सॉरी ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई हमारा आ चुका है ना, ओ जेड वाई हमारा आ चुका है, कितना आया है, ओ जेड वाई हमारा कितना आया 32 डिग्री, तो लिख देते हैं 32 डिग्री। वाई ओ जेड ये निकालना है। नाउ यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ा स्पेस लेके, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल
वाई ओ जेड, ये तीनों होगा 180 के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ओ वाई ये 27 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, और एंगल वाई ओ जेड हमें निकालना है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं ये दोनों, 7 8 9 और 3 2 5, 59 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, 5 6 7, 121 डिग्री। तो ये आ गया 121 डिग्री। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, दैट्स ऑल, है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के, ए बी डी ये लाइन इसके पैरेलल है। बी ए सी दिया हुआ है 35 डिग्री, ये देखो दिया हुआ है 35 डिग्री, और सी डी ई है 55 डिग्री, सी डी ई है 53 डिग्री, ये चीज़ दिया हुआ है ना। फाइंड करना है डी सी ई, यानी ये एंगल फाइंड करना है, डी सी ये एंगल फाइंड करना है। बिकॉज ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, एंड ए ई जो है, ए ई इज़ अ ट्रांसवर्स, है ना। ए और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ये ए ई एक उसका बीच का ट्रांसवर्स है, लाइक दिस ट्रांसवर्स है। तो ये 35 ये एंगल और ये, यानी ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एंगल सी ई डी ये एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, है ना। ये नाउ इन ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल सी डी ई, ये वाले ट्रायंगल में सी डी ई, इस ट्रायंगल में एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी, है ना, इज 180 डिग्री। सी डी कितना है, 53 डिग्री। एंगल डी सी ई हमें निकालना है, और प्लस एंगल ये कितना दिया है, सी ई डी हमारा आया है 35 डिग्री, है ना। तो 180 हो गया। तो एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो इन दोनों का प्लस, 5 6 7 8 और 5 6 7 8, 5 6 7 8, 88 डिग्री माइनस करना। तो एंगल डी सी ई कितना आ जाएगा, 2 7 17, 17 में से 8 गया 92 डिग्री। चेक कर लेना यार कैलकुलेशन, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसान था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। नाउ इन फिगर, इस फिगर को देखो ध्यान से। इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू और ये एक लाइन, ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है टी पे। पी आर टी दिया है 40, ये 95, ये 75, 95 40 और 75 दिया हुआ है। प्रूफ करना है एस क्यू टी, ये एंगल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ किया जाए ये एंगल, तो देखो यार, इन ट्रायंगल पी आर टी, है ना, इस ट्रायंगल में इन ये तीनों एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर, ये कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये है 95 डिग्री, ये है 40 डिग्री, और एंगल पी टी आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर एंगल टी क्यों नहीं लिख दिए। अबे एंगल टी लिखेंगे तो ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। तो मुझे ये एंगल चाहिए, इसलिए पी टी आर सपोर्टिंग मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 और 9 10 11 12 13, 135 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर 180 डिग्री। तो एंगल पी टी आर के यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 135 डिग्री को माइनस कर देना है। तो एंगल पी टी आर आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 7, ये आ जाएगा 4, 45 डिग्री। तो ये एंगल आ गया कितना, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। देयरफॉर एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एस, दोनों क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर, बिकॉज रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। नाउ इन ट्रायंगल टी क्यू एस, है ना, अब इस ट्रायंगल टी क्यू एस, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो तीनों एंगल का सम, एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू टी एस, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो ये है एंगल एस कितना है 75 डिग्री, एंगल क्यू हमें निकालना है, प्लस क्यू टी एस है 45 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। 7 8 9 10 11 12, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। हट जाता हूँ मैं यहाँ से, तो एंगल क्यू को क्या लिखना है, लिख सकते हैं एस क्यू टी लिख सकते हैं। तो एंगल क्यू को एस क्यू टी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल एस क्यू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। बस यही तो प्रूफ करना था, आसान था ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, इफ़ इसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं। देखो यार, हर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बार बार एक ही चीज़ लिख के, इसीलिए अपन थोड़ा सा डायरेक्ट मैं डायग्राम से ही लिख दे रहा हूँ, है ना। बट आपको हर चीज़ लिखना है डिटेल में। तो गिवन क्या बोला है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के। कहाँ है भाई, पी क्यू जो है पी एस के परपेंडिकुलर है, यानी एंगल दिस एंगल पी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, पी क्यू और एस आर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एस क्यू आर 28 डिग्री है, ये रहा एस क्यू आर 28 डिग्री है, क्यू आर टी 65 डिग्री है। फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे किया जाए, तो देखो, बिकॉज पी क्यू क्या है, पैरेलल है पी एस के, एंड सॉरी हियर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंड पी एस को अगर ट्रांसवर्स मान ले, पी एस इज अ ट्रांसवर्स, है ना। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और पी एस को अगर ट्रांसवर्स मान लें तो ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में को इंटीरियर हो जाएगा। तो लिख देते हैं ये एंगल यानी 90 डिग्री और ये एंगल यानी एंगल y प्लस एंगल, ऐसे फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा, फिर अपने के पास इसकी वैल्यू कैसे आएगी, दो अननोन हो जाएगी ना। ओके, तो अपन यहाँ से नहीं, थोड़ा सा बैक चलते हैं, अपन दूसरा चीज़ करेंगे। देखो हियर पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड यहाँ पे अपन ट्रांसवर्स मान लेते हैं किसको, क्यू आर इज अ ट्रांसवर्स, है ना। ये देखो, ये है पी क्यू और ये है एस आर, और ये आपका है ना ट्रांसफर। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर से वजह से। कैन वी राइट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 28 डिग्री, और ये हो जाएगा 65 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में देखो ना, सेम चीज़ तो दिया है फिगर में। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री में से 28 डिग्री गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई दैट इज़ 37 डिग्री। ये आ गया आपका x, ठीक है, ये x आ गया 37 डिग्री। तो अब y निकालना है ना, y निकालना है। y कैसे निकालें, सेम प्रोसेस हियर, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड इस बार ट्रांसवर्स ले लेते हैं, एस क्यू इज अ ट्रांसवर्स। एस क्यू को अगर हम ट्रांसवर्स मार लें, यानी देखो ये है पी क्यू और ये है एस, ये है आर और ये है पी, तो अपन ने इसको ट्रांसवर्स मान लिया है ना।
इसको ट्रांसफर, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y दोनों क्या कहेगा 180 डिग्री के बराबर होगा, और ये कहलाता है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल कहलाएगा। देयरफॉर एंगल x की वैल्यू आ चुका है 37 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y निकल जाएगा 180 में से 37 डिग्री, ठीक है। तो एंगल y की वैल्यू आ जाएगी 143 डिग्री। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए लास्ट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। और यार इस क्वेश्चन को ना आप 3 स्टार तो मार्क कर ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को 3 स्टार तो मार्क कर ही लो, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, QTR ये एंगल जो है, ये जो एंगल है ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QPR के, इस एंगल के हाफ के इक्वल है। ये चीज़ आपको प्रूफ करके बताना है, इक्वल है नहीं, प्रूफ करके बताना है, ठीक है। बाकी क्या बोला है कि ये सब प्रोड्यूस पॉइंट बाइसेक्टर, ये जो है ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है ना। तो किस तरीके से स्टार्टिंग किया जाए कि ये चीज़ हमारा प्रूव हो जाए, यही चीज़ हमें प्रूव करना है ना। तो देखो यार कैसे करेंगे, इन ट्रैंगल QTR ट्रैंगल में TRS एंगल TRS इज अ क्या है एक्सटीरियर एंगल, TRS एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर कैन वी राइट एंगल QTR प्लस एंगल ये एंगल प्लस ये एंगल, दैट इज TQR जो है इक्वल हो जाएगा एंगल TRS के, ठीक है। तो यहाँ से एंगल QTR की वैल्यू निकालो, दैट इज एंगल TRS माइनस एंगल TQR, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में PQR ट्रायंगल में एंगल PRS इज अ एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एंगल QPR प्लस QP ये एंगल और प्लस ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, है ना। तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRS के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये हो गया QPR प्लस PQR को क्या लिख सकते हैं, PQR को क्या लिख सकते हैं, एंगल TQR का डबल, लिख सकते हैं ना, क्योंकि बाइसेक्टर है ना। देखो ना ये देखो, ये है T, ये है Q, ये है P, ये है आपका R। तो ये दोनों बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस पूरे एंगल तो ये हाफ एंगल को, ये एंगल इस एंगल का किसी भी दोनों में से किसी भी एंगल का डबल ये पूरा एंगल कहलाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैंने लिखा है। तो इसकी PQR की जगह पे अपन एंगल टू एंगल TQR लिख सकते हैं। उसी तरीके से PRS में TRS का डबल लिख सकते हैं, TRS का डबल लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया इतना ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से एंगल QPR क्या हो जाएगा 2TRS माइनस 2 एंगल TQR, है ना। 2 इसको इधर भेज दिया तो एंगल QPR इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा एंगल TRS माइनस एंगल TQR, है ना। अब देखो TRS माइनस TQR किसके बराबर है, QTR का। फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंगल QPR जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल QTR के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल QTR, ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल QPR के। दैट्स ऑल, यही प्रूफ करना था हम लोग को, देख लो, है ना। सो यार आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आज हमारा लाइंस एंड एंगल के तीनों एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लगा लिए और ये चैप्टर हो गया ख़त्म,
ठीक है, अगले वीक से हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।